और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जी एररलेस यूनिट के बारे में। तो एरर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं किसी भी यूनिट को ठीक करने में, चाहे वो एक यूज़र है और चाहे एक प्रोफेशनल काम करने वाला है। उसको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जब एरर कोड आता है तो उसका अगर उसको मतलब पता भी नहीं है तो फिर भी वो कोशिश करके तो उसका मतलब पता कर लेता है और उस स्पेसिफिक एरिया में काम करता है ताकि उस यूनिट को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन आज हमारे पास यूनिट है जी केनवुड का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर ई इन्वर्टर सीरीज़ है। तो इसमें जो है कंपनी ने इसको एरर फ्री रखा है जी। अब ये मुझे इस लॉजिक का पता नहीं है, लेकिन चलें हम जो है इस पे काम कर रहे हैं और आपको इसके तमाम लॉजिक्स जो हैं वो बताते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जब ये हमारे पास भी आया ठीक करने के लिए तो इसके पीसीबी में, आउटडोर पीसीबी में मसला था, प्रॉब्लम थी, वो हमने ठीक कर दी है। यूनिट इस वक्त बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से इसको रिपेयर करना है। जबकि कोई एरर ना आ रहा हो तो किन किन चीज़ों को चेक किया जाता है और किस तरह से उनको ठीक किया जाता है। तो चले अभी हम आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उनका हल भी बताते हैं कि आपने इसका ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है। क्योंकि यूनिट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और किसी किस्म का कोई एरर जो है वो डिस्प्ले पे ना ही आउटडोर यूनिट पे आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है किसी भी एक प्रोफेशनल के लिए। इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, सबके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको ये बताएं कि अगर इसमें ऐसा मसला आता है तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि देखें ये पीसीबी है, इंडोर पीसीबी। तो इसका हम क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं। ये देखें इसका ये मोटर का फीडबैक है। तो फीडबैक को हम नीचे उतार देते हैं। ये देखें मैंने फीडबैक की जो वायर है, कनेक्टर है, इसको निकाल दिया है। अब इसको निकालने के बाद हम यूनिट को ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या मसला आता है और किस तरह से आपने पकड़ना है कि ये मसला जो है वो इसका सेंसर का मसला है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूनिट को कर देते हैं ऑन। तो देखें इसका डिस्प्ले जो है वो ऑफ है, तो मैंने इलेक्ट्रिक दे दी हुई है तो इसको ऑन कर दिया हमने। तो ये देखें इसका डिस्प्ले आ चुका है। तो 18 डिग्री तक ये मिनिमम जाता है ये यूनिट, तो 18 डिग्री तक हमने इसको कर दिया है। और देखें जी इसका जो आउटडोर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस एरर को मैं कहूँगा भूत प्रेत एरर। तो भूत प्रेत एरर किस तरह होगा वो भी आगे आपको आगे चल के समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो क्योंकि एरर तो आता नहीं है तो अब उसको कोई नाम तो देना है, तो मैंने भूत प्रेत एरर जो है वो इसको दे दिया क्योंकि हमने पहले इस पर ट्राई की है तो फिर इसके बाद इसका नाम डिसाइड किया है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी जो वायर है ये कनेक्टर निकाल दिया होगा। अब देखें जी ये खुद ही देखें इस वक्त थोड़ी देर चला आउटडोर यूनिट और ये देखें ये खुद ही बंद हो गया इस वक्त। अब ये खुद बंद हो गया है तो क्या होगा, यूनिट स्टॉप भी हो जाएगा, इसका जो आउटडोर है वो भी स्टॉप हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा कि देखें हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद ये यूनिट खुद ब खुद ऑन होगा, खुद ब खुद बंद होगा, खुद ब खुद ऑन होगा, खुद ब खुद बंद होगा। लेकिन एरर आपको नहीं देगा कि आपको नहीं बताएगा कि भाई मुझ में ये मसला है, ये मसला आपने खुद ढूंढना है। तो इसलिए मैं इसको भूत प्रेत एरर कह रहा हूँ क्योंकि इसने आना है जाना है, आना है जाना है। तो जिसका यूनिट होगा या जो ठीक करने के लिए जाएगा वो कहेगा यार इलेक्ट्रिक का मसला है क्योंकि इलेक्ट्रिक की फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन भाई मेरे ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसका फीडबैक जो है वो काम नहीं कर रहा है। और इस वक्त देखें यूनिट स्टॉप है, ऑटोमेटिकली ये अभी कुछ देर के बाद स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से ये करता रहेगा। और जब अब ठीक करने जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भूत प्रेत एरर है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने टाइम लैप्स देखे हैं और उसमें यूनिट क्या हुआ था, एक दफ़ा हमने ऑन किया था, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हुआ और उसके बाद ऑन हुआ, उसके बाद फिर ऑफ हुआ और उसके बाद कभी भी ऑन नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, एक दफ़ा इंडोर आउटडोर दोनों काम करेंगे, चलेंगे, कंप्रेसर भी स्टार्ट होगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर अचानक से वो बंद हो जाएंगे और फिर दोबारा ऑन हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। तो मतलब ये कि आपकी फीडबैक जो है वो मोटर की वो सही नहीं आ रही है। या तो फिर ये मोटर जाम है या चल नहीं रही होगी। अगर चल रही होगी तो फिर मतलब कि फीडबैक है, जैसे कि हमने
उसकी कनेक्टर उतार दिया था, वैसा मसला होगा, या फिर फीडबैक का जो पीसीबी है वो ख़राब हो गया होगा, या फिर पीसीबी में मसला आ सकता है। तो फिर आपको आसानी से आप ये जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जब आए तो इसका मतलब है कि जो इंडोर फैन मोटर है इसका फीडबैक काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब यूनिट के अंदर गैस कम होगी तो फिर क्या एरर आएगा, या किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये इसमें गैस कम है। तो पहली निशानी ये होगी कि इंडोर यूनिट में जब गैस कम होगी तो यहाँ पे कूलिंग आना कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। जब कूलिंग कम आनी शुरू होगी तो फिर इसका कैसे चेक करेंगे कि गैस इसमें कम है। तो इसकी जो बग़ैर गेज लगाए आपने जब चेक करनी है तो उसकी सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो होता है जी इसका डिस्चार्ज पाइप। तो ये डिस्चार्ज पाइप जो होता है ये क्या होता है कि जब ये गैस इसमें कम होती है तो ये वाइट होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर में अभी ये हम दिखाते हैं, क्योंकि अभी ये यूनिट स्टार्ट हुआ है तो ये वाइट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वाइट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखें ये पाइप जो है वो वाइट हो चुका है। तो जब इस तरह से वाइट होगा और इसके देखें ज़्यादातर जो इसके ऊपर अगर वो लगी हुई है, इंसुलेशन लगी हुई है, तो इसके यहाँ पे देख लेंगे आप, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर ये वाइट है तो इसका मतलब ये है कि यूनिट के अंदर जो है वो गैस कम है। तो देखें इस वक्त जो यूनिट है इस वक्त हमारे जो एम्पेयर्स ले रहा है 7.3 एम्पेयर जो है वो यूनिट इस वक्त ले रहा है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये वाइट हो गया है तो गैस कम है। तो गैस इसमें जो है अगर 50% कम है तो निकाल लें सारी गैस, नई चार्ज कर लें। अगर 80 PSI या 90 PSI तो टॉप अप कर लें, तो आपका यूनिट ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो फीडबैक कनेक्टर है उसको तो हम लगा देते हैं जी वापस, और इसको वापस लगाने के बाद इसके कनेक्टर में हम क्या करते हैं कि हम जी खोल लेंगे जी इनके सेंसर्स को, क्योंकि इसके सेंसर जो हैं वो भी मसला आता है, उसकी प्रॉब्लम आती है। लेकिन चूँकि इस यूनिट में मसला नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीखना होगा, तो एक्सपीरियंस करना होगा। तो देखें मैंने ये दो सेंसर है यहाँ पे, एक रेड कलर का, तो ये रूम टेम्परेचर सेंसर है जी, रेड कलर का जो है, और इसके अलावा एक है जी वाइट कलर का, तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ जी। तो ये देखें जी मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे वाइट कलर है तो वाइट, तो ये जी पाइप कॉइल सेंसर है। तो इन दोनों को हमने निकाल दिया है, और आप देखते हैं कि यूनिट हमें एरर देता है या फिर क्या प्रॉब्लम करता है। तो चलें इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट को हम स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें ये स्टार्ट हो गया है, तो 18 डिग्री टेम्परेचर ये सेट है। अब यहाँ पे ये यूनिट जो है चल गया है। अब देखते हैं ये कितनी देर चलता है और कितनी देर यानी कि काम करता रहता है, क्योंकि अभी आउटडोर स्टार्ट नहीं हुआ है। और देखें जी ये स्टैंडिंग प्रेशर है इसका, तो इस यूनिट में गैस जो है वो भी कम है, तो लेकिन हम इसको चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी सेंस नहीं कर रहा है। अभी इसमें गैस भी हम जो है वो पूरा कर देंगे, और गैस को कैसे चार्ज किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है। तो तब तक ये स्टार्ट भी हो जाता है यूनिट। अब ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चलो ये स्टार्ट होता है फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या करता है। अब यहाँ पे ये जो यूनिट है हमने इसको तकरीबन काफ़ी देर हो गई चलते हुए, 25-20 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए इसके सेंसर जो है वो दोनों हमने बाहर रखे हुए हैं, इस वक्त इसके जो पीसीबी के साथ नहीं लगे हुए, और ये चलता जा रहा है, और इसमें ऐसा कोई भी एरर नहीं आ रहा। क्योंकि दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें मैंने देखा है कि बाज़ में तो बिल्कुल ही स्टार्ट में ही एरर आ जाता है, बाज़ में 4 से 5 मिनट बाद आ जाता है, और बाज़ में जो है वो यानी कि इसके दरमियान में आ जाता है एरर, तो वो बंद हो जाता है यूनिट। वो इस चीज़ की निशानी होती है कि भाई आपका जो सेंसर्स है वो ख़राब है। लेकिन यहाँ पे देखें ये अब चल रहा है, और चलता ही जा रहा है, और चलता ही जा रहा है। अब इसको मैं नाम दूंगा जी, 2 नाम दे सकता हूँ, या तो एंटार्क्टिका व सहराए आज़म एरर। तो ये इसलिए मैं इसको 2 नाम दे रहा हूँ और थोड़ा लंबा दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये कमरे को इतना ठंडा कर दे कि आपको ठंड लगना शुरू हो जाए, तो ये एक एंटार्क्टिका बन जाएगा। अब यहाँ पे जब ये बंद होगा तो फिर ये सहराए आज़म बन जाएगा, क्योंकि फिर ये ठंडक ही नहीं देगा। तो इसलिए इसके जो मैंने अभी यहाँ पे नतीजा निकाला है कि ये सेंसर जो हैं ये एक मैनुअल जो थर्मोस्टेट होता है उसकी तरह काम करते हैं, और सिर्फ उसका काम होता है सेंस करना और ऑन और ऑफ़ करना, बस। इसके अलावा इसकी कोई यहाँ पे अहमियत मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं इनको ये नाम थोड़ा लंबा दे रहा हूँ, लेकिन 2 नाम इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी मौजूद है यहाँ पे। क्योंकि हम अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको घंटों के हिसाब से लगा के और टेस्ट कर सकें, तो इसलिए मैंने दोनों नाम दे दिए हैं। अगर आपके पास जो सिचुएशन आई है उसके मुताबिक आप उसका नाम रख लें। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जी इंडोर जो इसके सेंसर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू की, तो देखें मैंने सेटिंग सारी की हुई है, और
ये आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने ये क्या करना है, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे वैल्यू जान लें और आगे वीडियो में देखें कि मैंने ये सब क्या किया था। अभी मैं चेक कर रहा हूँ जी, ये कौन सा है जी, ये पाइप कॉइल सेंसर है। तो वाइट जो था वो पाइप कॉइल सेंसर था, तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारे पास। तो ये जी 5.38 किलो ओम्स जो है इसकी वैल्यू है, और ये तकरीबन 25.2 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त जो है पानी का मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हम चेक कर लेंगे जी रूम टेम्परेचर सेंसर की। तो इसकी भी चेक कर लेते हैं कि 25.5 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना हमें वैल्यू शो करता है जी। तो ये देख लेते हैं, ये दिखा रहा है जी 5.27 किलो ओम्स इसकी वैल्यू है, मतलब कि 5 किलो का भी लगा देंगे तो ये काम करेगा अच्छे से। अब यहाँ पे जो अगला एरर आएगा या अगली प्रॉब्लम आ सकती है और उसको हमने कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले उसका नाम बता देंगे। तो बहुत प्यारा नाम रखा है हमने, तो वो है जी लव तलाश या लव फाइंडिंग एरर। तो लव फाइंडिंग एरर इसलिए कि ये कम्युनिकेशन का एरर होगा, और चूँकि ये दोनों यूनिट जो हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके और हमआहंगी के साथ यानी कि काम करते हैं। हम आंगी को कहते हैं कि एक दूसरे के साथ राब्ता रख के और एक दूसरे की बात मान के तो फिर काम कर रहे होते हैं। अगर वो एक दूसरे की बात ना माने तो फिर यानी कि इनके दरमियान मोहब्बत प्यार ना हो तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा है जी लव तलाश, क्योंकि वो उनकी जो है वो मिसिंग हो जाएगी एक दूसरे के साथ बातचीत। तो देखें अभी इस वक्त इनकी लव जो है वो मुकम्मल तौर पे पीक पे है, और यूनिट जो है इस वक्त पीक जो है वो दे रहा है, और हमने जैसे सेंसर निकाले हुए हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, अब तक वो वैसे ही काम कर रहा है। और इसके जो सिग्नल्स हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब जब इसमें प्रॉब्लम आएगी या सिग्नल सिस्टम काम नहीं करेगा तो वो कैसा होगा, तो वो चले हम आपको बताते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे देखें इस एरर को हमने इसमें लगा दिया है, डाल दिया है। और कैसे डाला है कि हमने क्या किया कि इसकी कम्युनिकेशन की जो वायर है वो हमने निकाल दी है। तो जब कम्युनिकेशन की वायर ही निकल गई तो इनका मोहब्बत प्यार आपस में ख़त्म, एक दूसरे से रब्ता ख़त्म तो मोहब्बत प्यार भी ख़त्म। तो अब देखें यहाँ पे ये यूनिट जो है हमें दे रहा है जी वोल्टेजेस 229 वोल्ट दे रहा है। तो अब ये क्या करेगा जी, ये अपनी मोहब्बत को तलाश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने क्या करना है, इसके अंदर स्विचिंग रिले लगी हुई है। तो स्विचिंग रिले पे अक्सर मैंने वीडियोस बल्कि बनाई हुई हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें तो आपका और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये स्विचिंग रिले जो है वो बार बार ऑन ऑफ करता रहेगा, और यूँ ये बिजली यहाँ से आती और जाती रहेगी, और ये अपनी मोहब्बत को तलाश करने की कोशिश करेगा कि हमारा आपस में प्यार जो है वो बढ़ जाए, ताकि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और काम कर सकें। लेकिन चूँकि उसकी बातचीत ही नहीं उससे होगी, तो इसलिए वो जब बातचीत नहीं होगी तो वो फिर आपस में राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यूँ ये फिर एरर जो है आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जब इसकी रिले बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो मतलब ये कि बिजली आ जा रही है, तो ये कम्युनिकेशन का एरर है। और इसमें फिर फॉल्ट क्या क्या हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन सर्किट है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इसकी एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसका जो सर्किट है वो कैसे काम करता है। तो जो कम्युनिकेशन सर्किट है उसमें फॉल्ट हो सकता है, इंडोर में भी आउटडोर में भी। और अगर आउटडोर का सर्किट मुकम्मल तौर पर डेड होगा तो वो फिर भी अपनी मोहब्बत को तलाश करेगा, लेकिन वो बातचीत जब नहीं होगी तो वो मोहब्बत जो है वो एक दूसरे के साथ बराबर पूरी नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन एरर जो है वो काम करेगा। अब इसके बाद जो हम अगला एरर डिस्कस करेंगे वो जो उसको मैंने नाम दिया है जी वट्टा एरर। पंजाबी में वट्टा यानी कि पत्थर को कहते हैं। तो पत्थर एरर, क्योंकि पत्थर पे आप चाहे जितनी मर्जी चोटें मारें, जो मर्जी कर लें, उसने पत्थर ही रहना है, उसने कोई काम नहीं करना। तो इसलिए वो एरर होगा जी आउटडोर का। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये पत्थर एरर या वट्टा एरर मैंने इसको नाम क्यों दिया है। अब यहाँ पे जो वट्टा एरर या पत्थर एरर है वो कैसे काम करेगा जी। तो देखें यहाँ पे पीसीबी है, अगर ये पीसीबी डेड होगा तो आपका यूनिट आउटडोर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा देखें यहाँ पे 3 सेंसर जो लगे हुए हैं, मैं इनकी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू भी बता दूंगा आगे चल के वीडियो में। तो जब ये ख़राब होंगे तो आपने किस तरह इनको चेक करना है। इसके अलावा हमारी वीडियो तो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें सेंसर आपने कैसे चेक करने हैं। तो देखें ये 3 सेंसर्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं। तो आगे चल के आपको मैं बता देता हूँ कि किस किस चीज़ के हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक सेंसर भी जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा या फिर फॉल्टी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आउटडोर जो है वो काम नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। चाहे आपको इसको जितनी मर्जी आप ठीक करने की कोशिश करें, ये पत्थर ही रहेगा। इसके बाद देखें इसके साथ एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर की हीट को जो है वो चेक करता रहता है। देखें कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल्स के साथ लगा होता है, तो इससे को चेक करता है इसके टेम्परेचर को। तो ये अगर
95 डिग्री होता है तो फिर ये इसको बंद कर देता है। तो अगर ये भी और डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर तो चले कंप्रेसर गर्म हुआ, इसने फंक्शन किया, बंद हो गया, चलिए ठीक है, समझ आती है बात की। लेकिन अगर ये उतरा होगा तो फिर भी ये फंक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर ये ख़राब हो जाएगा, मतलब नॉर्मली जो होता है ये कनेक्टेड होता है, तो अगर ये ओपन हो जाएगा तो फिर भी ये काम नहीं करेगा, तो फिर इसको थर्मोस्टेट को चेक करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इसका जो फ़ैन का एरर है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फ़ैन का एरर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एरर इसमें आएगा, तो वो फिर आपको खुद चेक करना होगा कि आउटडोर का फ़ैन किस वजह से नहीं चल रहा है। तो इस वजह से अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आती है तो ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, पूरा यूनिट जो है वो आउटडोर का गर्म होगा और अच्छी जो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इसलिए जो वटा एरर है वो तकरीबन एक जैसा ही रहेगा सबके लिए। तो कंप्रेसर जब काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वटा या पत्थर एरर। अब यहाँ पे देखें इसका जो कोई एक भी सेंसर जो है वो मैं उतार देता हूँ यहाँ से जी। तो ये देखें मैंने एक सेंसर उतार दिया, मुझे अब पता नहीं है किस चीज़ का सेंसर है, तो मेरे ख्याल से ये डिस्चार्ज पाइप सेंसर है। तो डिस्चार्ज पाइप सेंसर मैंने ये उतार दिया यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट को स्टार्ट कर लेंगे। यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पे जब ऐसा हो गया तो देखें ये पीसीबी जो है वो ऑन हो चुका है। इसके जो लाइट्स हैं वो देखें ब्लिंक कर रही हैं, और देखें एक ग्रीन लाइट जो है वो स्टेबल है और एक जो है वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो इस तरह से ये करेगा, लेकिन कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, मतलब कि पत्थर वट्टा जो है वो मैं जो इसको नाम दिया है वो एरर इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी ये वट्टा जो एरर है या वट्टा या पत्थर एरर जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और देखें ये इसका इंडोर जो है वो तो काम कर रहा है, लेकिन देखें यहाँ पे आउटडोर जो है वो भी स्टार्ट है। देखें इसके जो लाइट ब्लिंक्स हैं, देखें लाइटें जो है वो एक जगह पे रुकी हुई हैं, ग्रीन लाइट्स दोनों, और इस वक्त यूनिट जो है वो काम कर रहा है। और सेंसर देखें यहाँ पे मिसिंग है, और इस वजह से देखें ये यूनिट जो है वो काम फंक्शन नहीं कर रहा है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे ये इस सेंसर को जो है वो हम इसमें वापस लगा देते हैं, तो देखें एकदम से जो यूनिट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो देखें ये मैंने वापस लगाया और देखें जी अभी ये थोड़ी देर में देखें जी ये स्टार्ट ही जो है इसका फ़ैन स्टार्ट हो गया है, इसका कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ देर के बाद स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट हो गया जी, इसका कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। और देखें जी यहाँ पे मैं एम्प्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी ये एम्प्स जो है इसने लेने शुरू कर दिए हैं, देखिए 1 एम्पेयर पे चला जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो यूँ ये इसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया है, और अगर इसमें एक भी सेंसर नहीं लगा होगा तो ये पत्थर बन जाएगा और इसमें आप कोई भी जो है फंक्शन नहीं मिलेगा। तो हम तमाम जो सेंसर हैं इनकी पोजीशन भी आपको बता देते हैं, और कौन कौन सा सेंसर कहाँ लगा होता है वो भी बता देते हैं, और इसके बाद इनकी तमाम की जो वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू, वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ जी इसका जो डिस्चार्ज पाइप है। तो ये देखें ये डिस्चार्ज पाइप जो सेंसर है, ये इसका कनेक्टर जो है वो वाइट कलर का है, और ये देखें जी ये लगा हुआ है जी, ये देखें यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, उसके साथ ये अटैच है। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज पाइप के साथ लगा होगा। इनके कंप्रेसर से देखें ये डायरेक्टली जो है डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होने के बाद डायरेक्टली देखें वहाँ पे ये इसकी हीट को जो है वो सेंस करता है कि इस वक्त कंप्रेसर से कितनी हीट जो है वो जनरेट हो रही है, जो बाहर आ रही है, और गैस कितनी गर्म हो रही है, तो उसके लिए होता है। और इसके बाद जो अगला कनेक्टर है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है जी येलो कलर का। तो ये जो येलो कलर का कनेक्टर है ये देखें जी आउटडोर सेंसर है। तो ये देखें आउटडोर सेंसर जो है वो लगा होता है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर। तो ये सेंसर जो है यहाँ पे बाहर लगा होता है, और ये आउटडोर का सेंसर जो है वो सेंस करता है कि इस वक्त आउटडोर टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये लगाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी अगले सेंसर की। तो अगला सेंसर देखें यहाँ पे ब्लू उसके ऊपर कवर दिया गया है, लेकिन ये सेंसर एक्चुअली इसका जो कनेक्टर है वो ब्लैक कलर का है, और ब्लैक कलर के कनेक्टर जो है वो सेंसर जो है वो जाता है जी, ये देखें नीचे पाइप के नीचे जा रहा है, और ये जी यहाँ पे देखें अंदर लगा हुआ है पोजीशन इसकी। तो ये मैं आपको इसका कवर खोल के दिखा देता हूँ कि इसकी पोजीशन कैसी है जी। अब यहाँ पे देखें मैंने कवर को हटा दिया है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंसर की पोजीशन क्या होती है और ये काम क्या करता है। तो देखें यहाँ पे ये देखें पोजीशन जो है इस वक्त ये देखें जी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये देखें यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, और ये देखें ये यहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई जी। तो ये यहाँ पे जी है जी कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब से पहले जो है यहाँ पे इसको सेंसर को लगाया गया है, ताकि जो कंडेंसर की अंदर से जो
गैस जो है वो ठंडी होकर आ रही है और लिक्विड की शक्ल में आ रही है, तो लिक्विड यहाँ पे कितना टेम्परेचर उसका आ रहा है उसको सेंस किया जाता है। उसके बाद उसको कैपिलरी ट्यूब में डाला जाता है। अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी तो फिर ये पीसीबी को जो है वो मशवरा देता है या कहता है कि यहाँ पे मसला है कंडेंसर में, या तो गर्म है या फिर कुछ इस तरह मसला होगा, तो फिर ये इसको बंद कर देगा। क्योंकि ये तो एररलेस वो है यूनिट है, तो इस वजह से फिर आपको ढूंढना होगा कि यहाँ पे क्या मसला चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इसके आउटडोर सेंसर्स हैं तो उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू को हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू है। तो उसके लिए गर्मियों और सर्दियों में मुख्तलिफ तरीका होता है। सर्दियों में रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री होना चाहिए। गर्मियों में चूँकि गर्मी होती है तो फिर हम पानी ले लेते हैं, और सर्दियों में अगर कमरा ज़्यादा ठंडा है तो उसको गर्म कर लें किसी तरीके से। तो उसमें सेंसर्स रख के तो इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे तो आपको अच्छी रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी। तो इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो भी मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें कि एनटीसी और पीटीसी सेंसर क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन तीनों सेंसर्स को हम इसके पानी के अंदर डिप कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये जो सेंसर्स हैं ये इस टेम्परेचर में एडजस्ट कर जाएं। तो जब ये एडजस्ट कर जाएंगे तो हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस वैल्यू देंगे, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सेंसर हमारा ठीक है कि ख़राब है। अब यहाँ पे देखें, इसको काफ़ी टाइम हो गया है और ये अपना टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनकी 1 बाय 1 रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक कर लेते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई ख़राब सिस्टम है तो आप इस वैल्यूज़ के ज़रिए से उनको ठीक कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये ब्लू वाला जो था ब्लैक कनेक्टर, तो ये था जी हमारा जो पाइप कॉइल सेंसर था, ये कंडेंसर पाइप सेंसर था, वहाँ पे था। तो ये इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं जी, इसकी वैल्यू कितनी आती है तो देख लेते हैं जी। ये जी देखें, ये देखें 26 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो हमें ये वैल्यू दे रहा है 5.17 किलो ओम्स। अच्छा, इसके बाद ये आपने क्या करना है कि अगर ये जो वैल्यू है एक दफ़ा कुछ दिखा रहा है, एक दूसरी दफ़ा कुछ दिखा रहा है, तीसरी दफ़ा कुछ दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सेंसर ख़राब है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है जी आउटडोर टेम्परेचर सेंसर जो कि येलो कनेक्टर था, तो इसको हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी। तो ये भी जी 5.15 जो है किलो ओम्स है इसकी वैल्यू जो है होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है तीसरा सेंसर जो था वो है जी डिस्चार्ज पाइप सेंसर। तो डिस्चार्ज पाइप सेंसर जो है उसको देख लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 26 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये दिखा रहा है जी 53.6 किलो ओम्स। तो ये वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि सेंसर बिल्कुल ठीक है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा कम होगी तो फिर थोड़ा सा यूनिट के अंदर फ़र्क आएगा।